नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस पीसीएस में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलॉक्स, यानी कि आपका सिलॉक्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो सिलॉक्स में हम लोगों ने ऑल, सम, नो और सम नॉट को पूरी अच्छी तरह से कवर किया है। ठीक है, जो कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का सीसेट का यानी कि पेपर 2 का जो पोर्शन है सीसेट, उसमें यह पूछा जाता है सिलॉक्स, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। और ये ना केवल सीसेट के एग्जाम के लिए, बल्कि स्टेट पीसीएस का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंक का, एसएससी का, रेलवे का, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, हर एक एग्जाम के पर्पज से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, मैं वापस एक बार रिकॉल कर दूंगा ऑल, सम, नो, सम नॉट, जो पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, उसके बाद आज हम लोग मेन जो डिस्कस आज हमारा जो फोकस होगा वो होगा आइदर और नाइदर नॉर। इसके कुछ रूल्स हैं और इससे संबंधित जो प्रश्न बनेंगे उसे हम देखने का और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक ही है आइदर और नाइदर नॉर, तो इसको समझने से पहले कुछ हम लोग पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर था, हम लोग जिसको समझ रहे थे, वो क्या था। सिलॉक्स ही हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, सिलोलिज्म ही पढ़ रहे हैं आज भी। ठीक है, काफी बड़ा चैप्टर है, यह एक दिन का चैप्टर ये नहीं है, और इसको एक वीडियो में रिकॉर्ड कर पाना, कहने का मतलब है कि काफी लंबा लगेगा, फिर आप बोरिंग आपको लगेगा। इसलिए मैं इसको अलग 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 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। पार्ट 3 के रूप में मैं आइदर और मैं मेंशन कर दूंगा थंबनेल में, जिससे कि आपको चीजों को समझने में, और जहां आपको जो टॉपिक समझ नहीं आए आप उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑल ए आर बी डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, सम ए आर बी इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। ठीक है, नो ए इज बी इसका डायग्राम इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, और सम नॉट में क्या था आपका कि सम ए आर बी। ठीक है, फिर अगर बात कर रहा है सम बी आर सी, उसके बाद बात कर रहा है नो, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, फिर बात कर रहा है नो सी इज डी। ठीक है, फिर बोल रहा है नो डी इज, सॉरी सम डी इज ई। तो इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है, इसके बीच में भी सम का रिलेशन है, और इसके बीच भी सम का रिलेशन है। तो सम ई आर नॉट सी यही सही होगा केवल, और सम बी आर नॉट डी यही सही होगा। बाकी कुछ भी लिखा रहा है वो क्या होगा, वो गलत होगा। क्यों इसके बीच में सम नॉट नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता इसके बीच में सम नॉट? इसके बीच में सम नॉट इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। इसके बीच में भी सम नॉट नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। इन दोनों के बीच भी सम नॉट नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन है। और सी और डी के बीच भी सम नॉट का रिलेशन नहीं हो सकता क्योंकि इन दोनों के बीच में नो का रिलेशन है। सम ई आर नॉट सी बोल रहा है तो सही है, सम बी आर नॉट डी बोल रहा है तो सही है, क्योंकि रास्ता क्या है, एकदम खाली है, आसानी से हम जा सकते हैं। ठीक है, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइदर और नाइदर नॉर के बारे में। ठीक है, तो आज मैं रूल्स लिख दे रहा हूं आइदर और का। अगर आइदर और का टोटल 3 रूल है, अगर तीनों में से अगर एक भी रूल फॉलो नहीं होता है तो वो जो आंसर है ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा नाइदर नॉर में। ठीक है, तीनों ही रूल को फॉलो करना पड़ेगा। तीनों में से अगर एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है यानी कि वो क्या हो गया, नाइदर नॉर में कन्वर्ट हो गया, अगर एक भी रूल फॉलो नहीं हुआ तो। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे आइदर और का रूल्स क्या है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले आइदर और का रूल्स के बारे में, तो रूल्स क्या है उसे जानते हैं, उसके बाद हम लोग इसके प्रश्न को देखेंगे। तो रूल नंबर 1 यह है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, यानी कि दोनों जो कंक्लूजन होंगे वो पूरी तरह से गलत होना चाहिए। ठीक है, दूसरा, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट मस्ट बी सेम, यानी कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट होंगे वो दोनों सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट प्रीडिकेट क्या है मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, और तीसरा है वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर वन इज निगेटिव, यानी कि एक कंक्लूजन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा कंक्लूजन जो है वो निगेटिव होना चाहिए। अगर दोनों ही पॉजिटिव है तो आंसर आइदर और नहीं होगा, दोनों ही नेगेटिव है आंसर आइदर और नहीं होगा। ठीक है, और चौथा एक एक्सेप्शनल केस है कि ऑल और नो के साथ कभी भी, ध्यान दीजिएगा, ऑल और नो के साथ कभी भी आइदर और नहीं होगा। इसके साथ हमेशा जो आंसर होगा आपका वो नाइदर नॉर ही होगा। ये रूल है, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं क्योंकि ये सब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है,
4 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे आप नजरअंदाज बिल्कुल मत कीजिएगा। एक्सेप्शनल केस क्या है, क्यों ऐसा, क्योंकि ऑल का मतलब तो पॉजिटिव हो गया, नो का मतलब निगेटिव हो गया। तो जब रूल बोल रहा है कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना ही चाहिए, तब उस कंडीशन में क्यों नहीं ऑल और नो के साथ आइदर और होगा, ठीक है ना। तो ये रूल है नंबर 4 कि ऑल और नो के साथ कभी भी आंसर हमारा आइदर और नहीं होगा, उसके साथ हमेशा नाइदर नॉर ही होगा। वापस से एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। रूल क्या है, रूल नंबर 1, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट 3 4 2 जितना भी दिया हो, अगर कंक्लूजन 2 दिया हो, अगर दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो, ठीक है, तो हम दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होगा तभी हम चेक करेंगे पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट, रूल नंबर 2, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम। अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है तो वहीं पे आंसर आपका कन्वर्ट हो गया नाइदर नॉर में। तीसरा, वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। पहला कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, केवल ऑल और नो के केस को छोड़कर, ठीक है। ये रूल है। अब हम लोग प्रश्न देखते हैं, उस हिसाब से हम लोग समझ जाएंगे कि आइदर और क्या है या फिर नाइदर नॉर क्या है। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। रूल्स मैं वापस से एक बार, जब हम क्वेश्चन को लिख रहे हैं, हम क्वेश्चन को लिखने के बाद फिर वापस से मैं रूल्स के पास रूल में जाएंगे हम लोग और देखेंगे और उसे मिलाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं प्रश्न लिख रहा हूं, स्टेटमेंट लिख रहा हूं, ऑल ए आर बी। दूसरा, सम बी आर सी, ठीक है। कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं, कंक्लूजन नंबर 1, सम ए आर सी। दूसरा, नो ए इज सी, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट भी 2 है और आपका कंक्लूजन भी 2 है। डायग्राम बनाते हैं क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की सहायता से पहले हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे। तो ऑल ए आर बी लिखा हुआ है, तो ऑल ए आर बी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सम बी आर सी, तो सम बी आर क्या हो गया, सी हो गया। डायग्राम हम लोगों ने बना लिया। अब हम लोग कंक्लूजन चेक करते हैं। सम ए आर सी, क्या ए का रिलेशन सी से है, ए क्या सी में टच है, नहीं है, तो क्या हो गया ये गलत। दूसरा, नो ए इज सी, जब ए और सी के साथ जब कोई रिलेशन नहीं है, तो मैं बताया था कि जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो ऑल भी नहीं होगा, सम भी नहीं होगा, नो भी नहीं होगा और सम नॉट भी नहीं होगा, ठीक है। सम नॉट डिपेंड करता है क्योंकि दोनों स्टेटमेंट, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट रहा तो सम नॉट होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ऑल जो है ये भी पॉजिटिव है और ये सम जो है ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो सम नॉट का केस नहीं हो सकता, ठीक है। तो उस आधार पर जब ए और सी के बीच में जब कोई रिलेशन ही नहीं है तो वहां पे सम भी नहीं होगा और नो भी नहीं होगा। और यहीं पे आपको थोड़ा रुकना है। क्यों रुकना है, क्योंकि देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों ही कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है। हम रूल की तरफ जाते हैं। रूल में क्या लिखा हुआ है कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। क्या देख पा रहे हैं हम लोग कि दोनों ही कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। तो क्या दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, हाँ दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मस्ट बी सेम। दोनों क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। हाँ, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, यहाँ भी ए लिखा हुआ है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ भी सी लिखा है। आपका प्रश्न हो सकता है कि क्या अगर सम ए आर सी लिखा हुआ है, अगर यहाँ लिखा रहता है नो सी इज ए, तो भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। मतलब अगर यहाँ ए है तो यहाँ भी ए होना चाहिए, अगर यहाँ सी है तो यहाँ भी सी होना चाहिए। वो फर्क नहीं पड़ता सी यहाँ हो या फिर यहाँ हो, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है। यानी कि पहला जो रूल है वो भी फुलफिल हुआ, दूसरा जो रूल है वो भी फुलफिल हुआ। अब हमें चेक करना है तीसरा रूल, ठीक है। तो तीसरा रूल क्या है, तो तीसरा रूल लिखा हुआ है कि वन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव एंड अनदर वन इज नेगेटिव। यानी पहला कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा कंक्लूजन नेगेटिव होना चाहिए। तो चेक करते हैं कि क्या ऐसा है, हाँ है। सम जो है यह पॉजिटिव है और नो जो है वह नेगेटिव है। यानी कि तीनों रूल क्या हो गया, फॉलो हो गया। चौथा रूल भी लिखा हुआ था कि चौथा रूल लिखा हुआ है कि एक्सेप्शनल केस है कि ऑल और नो के साथ कभी भी आइदर और नहीं होगा, उसके साथ हमेशा जो आंसर होगा आपका नाइदर नॉर ही होगा। तो क्या इस क्वेश्चन में ऑल और नो लिखा हुआ है, नहीं, यहाँ पे सम और नो लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से हम देख पा रहे हैं कि रूल नंबर 1, 2 और 3 तीनों फॉलो हो रहा है। कहने का मतलब है कि बोथ कंक्लूजन रॉन्ग भी है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम भी है और एक साइन पॉजिटिव भी है और दूसरा साइन हमारा निगेटिव भी है।
तो हम कह सकते हैं कि मेरा जो ये आंसर है वो जा रहा है आइदर और के साथ। तो हम लिख सकते हैं आइदर 1 और 2 फॉलो। अगर इन तीनों में से अगर एक भी रूल अगर फॉलो नहीं होता तो मेरा आंसर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाता आपका नाइदर नॉर में। वही अगर मैं बात करूं, इतना क्लियर है? अगर आप चाहते हैं इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पे लिखा होता सम की जगह में, अच्छे से समझिएगा, अगर यहां सम की जगह में अगर लिखा होता ऑल, ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों रॉन्ग है क्योंकि ऑल ए आर से ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो दोनों रॉन्ग है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। लेकिन रूल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्शनल केस है, ऑल और नो के साथ कभी भी हमारा आंसर जो है वो आइदर और नहीं होगा, उसके साथ हमेशा मेरा जो आंसर होगा वह नाइदर नॉर होगा। यानी कि ऑल और नो की वजह से हमारा जो आंसर है वो कन्वर्ट हो जाएगा नाइदर नॉर में, नाइदर वन नॉर टू फॉलो। आपको यही चीज ध्यान में रखना है, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको समझ में आ गया होगा आइदर और नाइदर नॉर दोनों का किस्सा, ऑल और नो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लेते हैं। स्टेटमेंट है सम ए आर बी, ठीक है। ए और बी को ही मैं बार बार मतलब ध्यान में रख के कर रहा हूं ताकि चीजें आपको अच्छे से समझ में आए। एग्जाम में कुछ भी लिखा रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा लिख रहा हूं मैं यहाँ पर नो बी इज सी, फिर लिख रहा हूं मैं ऑल सी आर डी, ठीक है। डायग्राम कंक्लूजन लिखते हैं पहले। कंक्लूजन नंबर 1, नो सी इज डी। दूसरा सम डी इज सम डी आर ए, ठीक है। इसको बनाते हैं का प्रयास करते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पहले इसका डायग्राम बनाएंगे हम लोग। सम ए आर बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा? सम ए आर बी, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है? नो बी इज सी, यानी कि बी और सी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या चीज का है? नो का है। उसके बाद क्या लिखा है? ऑल सी आर डी, यानी कि जितना भी सी है वो क्या है? डी है। वापस एक बार डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से, ठीक है। अच्छे से देखिएगा, सम ए आर बी, ठीक है। डायग्राम यही बनाते, डायग्राम यही बनाते हैं। सम ए आर बी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सम ए आर बी हो गया। उसके बाद लिखा नो बी इज सी, बी और सी के बीच में जो रिलेशन है वो क्या चीज का है? नो का है। फिर अगला लिखा हुआ है ऑल सी आर डी, तो जितना भी सी है वो क्या है? आपका डी है। डायग्राम क्लियर है? अब हम लोग चेक करते हैं कंक्लूजन। नो सी इज डी, ठीक है। सी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, और बोल ही रहा है कि सी और डी के बीच में ऑल का रिलेशन है, तो वहां निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये क्या हो गया? गलत। दूसरा सम डी आर ए, डी यहाँ पे है और ए यहाँ पे है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो उस हिसाब से हमारा क्या हो गया? ये भी गलत हो गया। तो रूल नंबर 1 क्या था? आप एक बार चेक कीजिए। रूल नंबर 1 क्या था? कि बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग है, ठीक है। दोनों कंक्लूजन रॉन्ग है, ठीक है ना। एक साइन पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव है। एक साइन निगेटिव है, वो भी दिख रहा है हमें, निगेटिव है। सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है कि नहीं? यहां सी है, क्या यहां सी है? नहीं है। यहां डी है, यहां डी है। यानी कि एक मिल रहा है और दूसरा नहीं मिल रहा है। अगर यहाँ सी होता, यहाँ पे भी सी होता, तब इसका आंसर आइदर और होता। यहाँ अगर ए है, अगर यहाँ भी ए होता तब इसका आंसर आइदर और हो सकता था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं? सम और नो है, ऑल नहीं है। अगर ऑल और नो होता तो इसके साथ आंसर चला जाता नाइदर नॉर के साथ, ठीक है। दोनों कंक्लूजन गलत है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम नहीं है, एक रूल फॉलो नहीं हो रहा है, लेकिन तीसरा जो रूल है वो फॉलो हो रहा है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। मैंने क्या कहा? तीनों में से अगर एक भी रूल फॉलो नहीं होगा, आंसर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्या चीज में? नाइदर नॉर में। यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ठीक है। इसका आंसर हो गया नाइदर वन नॉर टू फॉलो, ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्यों हो गया इसका आंसर नाइदर नॉर? क्योंकि इसका सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है वो सेम नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि आइदर और नाइदर नॉर आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं। सम बी आर डी ऑल डी आर एफ सम एफ आर
सी। कंक्लूजन है आपका नो डी इज एफ। दूसरा सम डी आर नॉट एफ। तीसरा सम एफ आर सी। ठीक है, अब हम लोग चेक करते हैं। तो पहला क्या लिखा हुआ है, सम बी आर डी, डायग्राम बनाते हैं, सम बी आर डी। दूसरा क्या लिखा है, ऑल डी आर एफ, तो ऑल डी आर एफ हो गया। उसमें लिखा है सम एफ आर सी, तो सम एफ आर सी। सही है डायग्राम, ठीक है। सम बी आर डी हो गया, ऑल डी आर एफ बोला तो ऑल डी आर एफ बना दिया हमने, सम एफ आर सी बोला तो सम एफ आर सी भी हो गया। कंक्लूजन नंबर 1, नो डी इज एफ। नो डी इज एफ हो नहीं सकता क्योंकि डी और एफ के बीच में जो रिलेशन है वो ऑल का है, तो ये गलत हो गया। दूसरा सम डी आर नॉट एफ हो नहीं सकता क्योंकि सम भी पॉजिटिव है, ऑल भी पॉजिटिव है, सम भी पॉजिटिव है, तीनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो निगेटिव कंक्लूजन हो नहीं सकता, इसलिए ये भी गलत हो गया। सम एफ आर सी, तो सम एफ आर सी नहीं हो सकता, ये सही था क्योंकि गलत हो गया। सम एफ आर सी जो है वो रीस्टेटमेंट हो गया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इन तीनों में, वो जरूरी नहीं कि दो ही कंक्लूजन दिए रहेंगे, दो से अधिक भी कंक्लूजन रह सकता है। आप उसमें कंपेयर कीजिएगा कि क्या किसी दो के साथ आइदर और तो नहीं हो रहा है, या फिर किसी दो के साथ नाइदर नॉट तो नहीं हो रहा है, उसे आप जरूर चेक कीजिएगा। ठीक है, हम चेक करते हैं कि डी यहां भी लिखा हुआ है, डी यहां भी लिखा हुआ है, एफ यहां भी लिखा है और एफ यहां भी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट तो सेम है, बोथ कंक्लूजन तो रॉन्ग है, लेकिन नो मतलब निगेटिव हो गया और ये सम नॉट मिलके भी दोनों निगेटिव हो गया। रूल क्या था, एक पॉजिटिव होना चाहिए और दूसरा निगेटिव होना चाहिए, तो उस हिसाब से इन दोनों के बीच में आइदर और नहीं होगा। ठीक है, नाइदर नॉर होगा। अब हम बात करें एफ और सी का, तो एफ तो यहां दिख रहा है लेकिन कहीं पे सी नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये तीनों ही आंसर क्या है, गलत है। तो उस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा, आपका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, नन फॉलो। क्या हो जाएगा, नन फॉलो, यानी कि इनमें से कोई भी उत्तर आपका सही नहीं है, कोई भी उत्तर नहीं है, यानी कि तीनों ही क्या है, तीनों ही कंक्लूजन हमारा गलत है। किसी के साथ भी आइदर और नहीं बैठ रहा है, नाइदर नॉर तो हो रहा है, नाइदर वन नॉर टू फॉलो, और ये भी साथ में गलत है। ठीक है ना, तो इस हिसाब से इसका आंसर क्या हो गया आपका, नन फॉलो। अगर ऐसा होता ये दोनों गलत है, अगर ये सही है तो आपका आंसर होता ओनली 3 फॉलो। ठीक है, कभी कभी क्या होता है सिलॉक्स चैप्टर में कि हम सम्स तो बना लेते हैं, लेकिन बनाने के बाद हम जैसे उत्तर टिक करने के लिए जाते हैं, आंसर जब टिक करने के लिए जाते हैं तो वहां हम लोग गलत कर देते हैं, तो ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप समझ गए होंगे कि ये क्यों गलत हुआ। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको आइदर और नाइदर नॉर ये अच्छे से समझ में आया होगा। बस आप ध्यान में रखेंगे ये रूल। ठीक है, अगर जहां आइदर और के रूल में से, ठीक है, पहला रूल क्या है, बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग। दूसरा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट मस्ट बी सेम। तीसरा क्या है, वन साइड मस्ट बी पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव। एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए। ऑल और नो के केस में कभी भी आइदर और नहीं होगा, उसके केस में हमेशा आंसर क्या होगा आपका, नाइदर नॉर ही होगा। ठीक है, अगर नाइदर आइदर और का ये तीनों रूल में से अगर एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, कौन सा रूल, ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों में से कोई भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, आपका आंसर ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा नाइदर नॉर में। कोई भी एक भी रूल फॉलो नहीं हो रहा है, अगर एक हो रहा है, दो हो रहा है, एक नहीं हो रहा है तो भी नाइदर नॉर, अगर दो हो रहा है एक नहीं हो रहा है तो भी नाइदर नॉर, अगर दोनों फॉलो नहीं हो रहा है एक ही खाली फॉलो हो रहा है तो भी आंसर नाइदर नॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। और ऑल और नो के साथ कभी भी आइदर और नहीं होगा, यह भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो ये टॉपिक है आइदर और नाइदर नॉर अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।